अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने एक सस्पेंडेड बिजनेस को रिकवर कैसे कर सकते हैं, वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी प्रूफ के। अब देखिए, सस्पेंशन दो तरीके से होते हैं। एक तो इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ आता है, दूसरा यहाँ सस्पेंड की जगह डिसेबल होता है, और तीसरा होता है डायरेक्ट वीडियो वेरिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर जो है गेट वेरीफाई का ऑप्शन होता है। तो इन तीनों सूरत हाल में आपको आपका बिजनेस कैसे वेरीफाई करना है, इसका क्या सोल्यूशन है। मतलब है कि आज की इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि सस्पेंड या डिसेबल बिजनेस को रिकवर कैसे करें, या अगर गेट वेरीफाई उस पर है वो तो उसको कैसे रिकवर करें। तो गेट वेरीफाई का पिछला वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, मैंने बना दिया था कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर सस्पेंड या डिसेबल हो गया है तो इसका सेम तरीका होता है रिइंस्टेटमेंट, और रिइंस्टेटमेंट के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो ही ना तो फिर उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर मेथड है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रिकवर करते हैं, आज के इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बिल्कुल फ्री में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर किसी को इसका पेड मेथड चाहिए, यानी कि इंस्टेंट वेरिफिकेशन करना हो नया बिजनेस, या फिर क्लेम करना हो कोई सस्पेंड बिजनेस को, या फिर रिइंस्टेटमेंट करवानी हो, डोमेन मेथड चाहिए हो, सारे मेथड और सर्विसेज अवेलेबल है, उसके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमारा बिजनेस सस्पेंड हो जाए, उसको रिकवर करने के, अपील करने के भी दो तरीके होते हैं। अक्सर किसी को ये तरीके पता नहीं होते हैं। अपील करने के दो तरीके का मतलब, अब सबसे पहले तो पहला तरीका ये है, आप यहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक कर लें। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सस्पेंशन और डिसेबल को फिक्स करने का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर होता है सबमिट एंड अपील। लेकिन यहाँ पर जब आप अपील पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका थोड़ा जो है मसला बन जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इस बिजनेस का वो ऑप्शन आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये बिजनेस सस्पेंड हुआ पड़ा है, इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आके अक्सर बिजनेस का मसला बना हुआ होता है, यहाँ पर ये ऑप्शन उनका विजिबल नहीं होता है, लेकिन इस टाइम हमारे पास विजिबल है। अगर आपका ये ऑप्शन विजिबल नहीं है तो उसका भी तरीका अवेलेबल है, बिल्कुल परफेक्टली आप उस पर अपील कर सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर यही ऑप्शन आपको मिल जाता है तो फिर तो सही, आप इसी को कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना है सबमिट, और सबमिट में आपको सारे एविडेंस ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना। ठीक है, अब ये है एक सिंपल तरीके से अपील करना, मतलब है कि हमें इसमें कोई एरर वेरर कुछ भी नहीं आया है, प्रॉपर तरीके से इसने ऑप्शन दे दिया। लेकिन अगर किसी में ऑप्शन आ जाता है एरर का, ठीक है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका एक प्रॉपर वीडियो भी मेरे ख्याल में मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज किसी को पता नहीं है, आप सोल्व करवाना चाहते हैं वो तरीका, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपकी मेन नहीं होती हैं कि आपकी क्या चीज़ है, या एड्रेस पूरा है या अधूरा है, इसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप यहाँ पर जो है इसका एड्रेस प्रॉपर डाल दें, क्योंकि उधर जो है स्ट्रीट एड्रेस शो हो रहा होता है। ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस की जगह आपने कंप्लीट एड्रेस डाल दिया है। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखें दो होते हैं, लेकिन इसने कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। पहले 2 डॉक्यूमेंट होते थे, अब 5 डॉक्यूमेंट आ गए हैं। अब 5 के 5 डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तब परफेक्ट रहता है। अगर 2 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो 2 डॉक्यूमेंट आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं ही नहीं तब आप क्या करेंगे, तो उसका एक फ्री का तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको कैसे और कहाँ से डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, इसका एक प्रॉपर मेथड भी है, अगर वो चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आर्जी तौर पर अगर ये बिजनेस मेरा सस्पेंड हुआ पड़ा है तो इसका डॉक्यूमेंट मैं कहाँ से लूँगा। ठीक है, तो अब देखें, इसके बने बनाए डॉक्यूमेंट होते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़ा है, मैं इसको क्रोम में कर लेता हूँ ओपन। ठीक है, इसमें मैंने राइट क्लिक किया है, अभी ओपन इन क्रोम में इसको करता हूँ। ठीक हो गया, इसको ओपन होने का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये न्यू टैब में यहाँ पर ओपन हो गया, और C1 के नेम से इसको मैंने सेव किया हुआ है। ठीक है, अभी देखें, ये एकदम लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इनको आपके बिजनेस पे कैसे कन्वर्ट करना है इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट 1, और ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट 3, और डॉक्यूमेंट 4 5 6 ये आपको कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास है 2 लीगल डॉक्यूमेंट जो कि आपके बिजनेस के नहीं है। एक डॉक्यूमेंट ये है और एक डॉक्यूमेंट्स आपका ये है।
अब इस डॉक्यूमेंट को आपके बिजनेस पे कैसे कन्वर्ट करना है ये भी इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल फ्री में दिखाता हूँ और सिखाता भी हूँ। इसके कोई पेड चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बनाया डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसका भी एक मेथड अवेलेबल है, कोई चार्जेस उसमें आपके नहीं लगते हैं, लेकिन आपको बनाया डॉक्यूमेंट मिल जाता है। अभी मैं ये आपको एडिट करना सिखाऊंगा, लेकिन उसमें एडिटिंग कुछ भी नहीं करना होता है, आप उससे बिजनेस आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले आपने जिस बिजनेस को वेरीफाई करना है उसका नाम है प्रो वेब केक शॉप, यानी कि कैटेगरी इसकी केक शॉप होनी चाहिए। अगर आपका नेम कोई और है, कैटेगरी कोई और मैच कर रही है, यानी कि इसकी केक शॉप की कैटेगरी है और इधर मैं इसमें जो यहाँ पे चेक भी कर ले आप, यहाँ पर केक शॉप है, ठीक है। आप फर्ज करें कि यहाँ पे केक शॉप है नाम में, कैटेगरी आपकी कोई ग्रीन हो, यानी कि डिस्पेंसरी की हो जाए, कैनाबिस की हो जाए, कोई लॉक समेत गराज डोर या प्लम्बिंग वगैरह इधर उधर की। कहने का मकसद ये है कि आपका बिजनेस नेम कैटेगरी से बिल्कुल मैच होना चाहिए, तब ही आप अपने बिजनेस की रील स्टेटमेंट करवा सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब ये दोनों हमारे रिक्वायरमेंट तो हो गई प्रॉपर से कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है सारा कुछ हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे, वीडियो लाजमी पूरा देखना, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास है डॉक्यूमेंट जिसके बिजनेस का नाम है टॉप चिमनी एंड ड्रायर वेंट क्लीनिंग LLC और इसकी जो सिटी है वो है NJ यानी कि न्यू जर्सी। जो मेरा बिजनेस बना हुआ है ये है लॉस एंजल कैलिफोर्निया में, ठीक है। मतलब है कि ये दोनों चीज़ें इसकी डिफरेंट हो गई। इशू डेट, ये इसका इशू डेट आप चेक कर सकते हैं 2024। अब यहाँ पर आप इसका मैच करेंगे इशू डेट, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अप्रैल 25 2024 है, ठीक है। लेकिन आज की जो डेट है जिसमें हम अपील कर रहे हैं, आज डेट है 5/3 यानी कि 5वां महीना है मई का, और डेट है 3 और साल जो चल रहा है यानी कि ईयर है वो है 2025 ना कि 2024। तो दूसरी चीज़ आपको एडिट करनी है ये वाली, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से ऐड करना चाहें तो सही है, अदरवाइज ये ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है और कुछ भी यहाँ पे ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर फिर सेम चीज़ जाती है, बिजनेस नेम है, एड्रेस ये चेंज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इसका एक और एड्रेस आया पड़ा होता है, ये जैसा है आपको एडिट नहीं करना है, इसको ऐसे का ऐसे रहने देना है, ठीक है। इशू डेट अगेन आती है, इशू डेट भी आपने चेंज कर लेनी है, बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट एक तैयार हो जाता है, ठीक है। इसका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसमें कौन सी चीज़ें करनी है एडिट, सबसे पहले वही इसका बिजनेस नेम और एड्रेस आया पड़ा है, ये आपको चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद है डेट यहाँ पर 2016 की है, लेकिन आपको आज की डेट यहाँ पे लगानी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस नेम अगेन इसका एड्रेस भी अगेन है ये, और ये आप मैच भी कर सकते हैं, ये अगेन चेंज कर लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको चले जाना है एंड पे। यहाँ पे आके फिर से आपको ये दो चीज़ें जो है चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब इनको चेंज करते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेन चीज़ मैंने सर्च की हुई है, ये भी आपको बता देता हूँ। अब देखें, अक्सर लोग फ़ोन नंबर लगाने में भी गलती कर देते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरा बिजनेस है, इसमें मेरा ये वाला फ़ोन नंबर लगा हुआ है, तो ये नंबर कैलिफोर्निया का है या USA के किसी और सिटी का, ये आपको कैसे पता चलेगा। इसके जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स हैं यानी कि 209 लिखा हुआ है, इसको आपने सर्च करना है यहाँ पे कैलिफोर्निया एरिया कोड, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहला जो है 209 ये कैलिफोर्निया का है, तो मेरा नंबर भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। मतलब है कि अगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपका 209 आ जाता है, 213 आ जाता है, 310 आ जाता है, 408 है, और भी काफ़ी सारे होंगे। अगर स्टार्टिंग में आपके ये वाला डिजिट है तो आपकी अपील अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके ये डिजिट नहीं है, USA की किसी और सिटी यानी कि न्यू जर्सी का हो गया, न्यूयॉर्क का हो गया, या फिर और काफ़ी सारी सिटी हैं, ओहियो हो गया या फिर मियामी का हो गया, इस तरीके से आपका कोई एरिया कोड लगा हुआ है, तब भी आपकी अपील रिजेक्ट होने के चांसेस जो है अप्रूव होने से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी ये चीज़ें परफेक्ट आ जाती हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वेबसाइट टाइप करनी है जिसका नाम है सजदा PDF एडिटर, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। अब PDF एडिट आपको कैसे करना है, PDF टू टेक्स्ट करना है या एडिटर PDF है, हाउ टू कन्वर्ट PDF टू JPA,
ये सारा आपके सामने, लेकिन आपने इजी टू यूज़ ऑनलाइन PDF एडिटर फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इजी टू यूज़ मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं PDF फाइल है, इसके और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके वो भी चेक कर सकते हैं, यानी कि ड्रॉप बॉक्स है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, वाईपैड ऐसा रिसेंटली फाइल। लेकिन आपको क्या करना है, आपका मतलब है PDF से। अब मेरे PDF कौन से हैं, एक C1 के नेम से सेव है और दूसरा C2 के नेम से सेव है, ठीक है। आपने यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर लेना है और वो डॉक्यूमेंट्स का लेना है अपलोड C1 वाला, ठीक है। अब इसको अपने बिजनेस पे कैसे कन्वर्ट करना है हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये अभी डॉक्यूमेंट सिर्फ USA के लिए है, अदर कंट्री के अगर किसी को चाहिए तो UK का भी अवेलेबल है और एक दो और भी ऐसी कंट्री है जिनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है लेकिन वो पेड हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर मेथड चाहिए तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा A to Z उसमें आपको क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा उसके चार्जेस भी नहीं है रिइंस्टेटमेंट की, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी जो मेन कंडीशन है कि आपका जो बिजनेस नेम वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जितने भी आपके लेटर हों वो कैपिटल लेटर होने चाहिए। कैसे कैपिटल लेटर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रो वेब केक शॉप है, इनके स्टार्टिंग वाले जो लेटर है वो कैपिटल है, उसके दरमियान वाले और एंड वाले सारे छोटे हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, सारे कैपिटल करने होंगे। कैसे करने हैं, आप यहाँ पे सबसे पहले तो इसके बिजनेस नेम को आपने कर देना है पेस्ट। अब ये शॉप लिखा पड़ा है तो आपको शॉप को क्या करना है, यहाँ पे P तो ऑलरेडी बड़ा है, ये RO भी आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वेब है, उसके बाद है केक, उसके बाद है शॉप, ठीक है। ये आपका सारा हो गया कैपिटल। अब इसका एड्रेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी इसके कैपिटल है, लेकिन ये एड्रेस हमारा नहीं है। आपका जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है, लेकिन कैपिटल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। ये आपने कर लेना है कॉपी और यहाँ पे आके आपको कर देना है पेस्ट, ठीक है। अब देखें जो आपकी सिटी है और स्टेट है और जिप कोड वो नीचे वाली लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। ये कॉमा भी साथ से हटा लेना है और इसको अभी कर लेना है कैपिटल, ठीक है। इसको भी कर लेना है कैपिटल। अब जो हमने कट किया था वो आपको इस पे कर देना है पेस्ट, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको अगेन हम वो कर लेते हैं। अगर इसमें आप अगेन क्लिक लगाते हैं इधर उधर आपका हो जाता है तो ये सारा आपको स्टार्टिंग से करना होगा, क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक भी आपकी नॉट अप्रूव का जो है सबब बन सकती है। तो बेहतर यही होगा कि हम जो है संभाल के काम लें, ठीक है। लॉस एंजलिस हो गया, लेकिन लॉस का जो है आपका OS ये भी बड़ा होना चाहिए। उसके बाद अब है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और अब ये यहाँ पे, ठीक है। लॉस एंजलिस का यहाँ पे अगेन आपको बड़ा कर देना है, ठीक हो गया। अब एंजलिस का यहाँ पे मेरे ख्याल में E भी आता है, ठीक हो गया। अब है ओके। अब नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको कौन सी बताई है, इशू डेट। इशू डेट आपकी यहाँ पे कौन सी आ रही थी, हम उसके रिलेटेड भी चल सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, बैक का ऑप्शन इसमें है तो नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सबमिट अगेन पे क्लिक करना है। आपकी इशू डेट वही होनी चाहिए जिस डेट पे आपका बिजनेस सस्पेंड हुआ है, ठीक है। तो सस्पेंशन की डेट मेरे ख्याल में यहाँ पे आ जाती है, आप आसानी से यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखें जो नॉट विजिबल का ऑप्शन मैं बोल रहा था, अभी देखें अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसको अपील करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन इसका नहीं होगा, तो इसके लिए हमारा एक और रास्ता भी है जिसके थ्रू हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हमें ये चाहिए तो हम ये कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हमारी है इशू डेट, ये आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट और
यहाँ पे लगा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी यहाँ पे कौन सी है जो आपको एडिट करनी है। थोड़ा सा आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पे अगेन आपको बिजनेस नेम दिख रहा होगा, अगेन एड्रेस दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको हो सकता है कि डेट का भी ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जस्ट आपको अगेन कर देनी है चेंज और इस बार हम यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है वो स्पेस आ गया है जो कि होना नहीं चाहिए था, ठीक है। सॉरी मैंने इस पे कंट्रोल एस प्रेस कर दिया है तो ये अभी सेव का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस आपको प्रेस नहीं करना है, ठीक है। इसको अगेन आपको यहाँ पे रख देना, ये इसके ऊपर स्पेस आ गया जिसकी वजह से ये बार बार इस तरीके से ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो उसका कोई मसला नहीं है, आपको बिजनेस नेम कॉपी कर लेना है और इसकी जगह पे आपको जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका है एड्रेस आपको ये ऊपर वाली लाइन आप कोशिश करें कि साथ में ना आए क्योंकि यहाँ पे भी मसला करे या फिर आगे भी मसला करेगी, ठीक है। तो इतना आपको करना है कॉपी और यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। देखें अभी यहाँ पर जो है सेम वही मसला आ रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट लाइन है वो भी आपको कर लेनी है कॉपी और सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब देखें यहाँ पर और यहाँ पर अगर आपका एड्रेस या बिजनेस नेम डिफरेंट आ रहा है तो आपको उसको जो है सेट करना है सबसे पहले, ठीक है। अगर ऑलरेडी सेट है तो अभी आपको यहाँ पर डेट लगानी है और डेट कौन सी लगानी है, जो डेट आपने यहाँ पर लगाई है, ठीक है। ये आ गई आपकी डेट, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख लें, अगर आप कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं यानी कि डिस्क्रिप्शन इधर उधर आपको लगता है कोई कि ये मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, अगर मैं इस तरीके से रख दूँ तो ये बेहतर रहेगा, तो आप उसको भी जो है चेंज कर सकते हैं। अब पीओ बॉक्स का एड्रेस यहाँ पर एक आ रहा है तो ये आपको आपकी सिटी का ही उठा लेना, ठीक है। अदरवाइज ये देखें IL का है, IL का हमारे पास इस टाइम कोई एड्रेस नहीं है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसको कर देना डिलीट, ये आपको चेंज करना होता है, लेकिन अब इस टाइम लॉस एंजल का मेरे पास कोई पीओ बॉक्स एड्रेस नहीं है जो मैं यहाँ पे डाल दूँ, इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब देखें फर्ज करें कि ये हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया है, ओके, ठीक है। अभी इसमें आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहिए, यहाँ पर देखें हम टेक्स्ट पे थे, अगर इसमें कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट का ऐड करना चाहते हैं या फिर आपके कोई और बिजनेस पेज का, फेसबुक यानी सोशल मीडिया कोई भी हो गया, या फिर आप इसमें कोई इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें आसानी से कोई भी प्रूफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि मेरा सारा ये प्रूफ जो है ओके हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब अप्लाई चेंजेस पे यहाँ पे आपको PDF में डाउनलोड करना है या कैसे डाउनलोड करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसका जो नेम होगा, नेम आपने रख देना है, अभी मैं रख देता हूँ CA का डॉक्यूमेंट मेरे पास है ना, तो CA1 इसका नाम मैं रख देता हूँ, ठीक है। CA1 रख के आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट CA1 के नेम से हमारे पास हो गया है डाउनलोड। अब प्रूफ के तौर पे मैं इसको अगेन ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारी चेंजिंग थी ये सक्सेसफुली सेव हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है, हमने इसको जो है क्रोम में कर लेना है ओपन, ठीक है। अभी ये ओपन का ऑप्शन है, ठीक है। CA1 इसका नेम है, ठीक है, लेकिन बिजनेस नेम इसका वही है या डिफरेंट है, चेंजिंग हुई है या नहीं हुई है, ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो इससे भी मोस्टली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी अक्सर मेन चीज़ें आ जाती हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था बिजनेस नेम और डेट के अलावा जो हमने कुछ गूगल को दिखाया हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारा प्रो वेब केक शॉप जो हमारा एड्रेस था वो भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही है और डेट कहाँ है, हमारी डेट भी सेम टू सेम वही है, मतलब है सक्सेसफुली हमारा सारा कुछ सेव हो गया, ठीक है। तो हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया है सेव, ठीक है। अब CA1 के नाम से मैंने इसको डाउनलोड किया ना, लेकिन जब आप इसको सबमिट करेंगे अपील में तब यहाँ पे आपका बिजनेस नेम होना चाहिए, ठीक है। अब बारी है हमारे इस डॉक्यूमेंट को चेंज करने की, ठीक है। ये है हमारे पास एक दूसरा डॉक्यूमेंट। अब
इसको आप कैसे करते हैं, ये फ्री वाली वेबसाइट है, इसमें आप दिन के 3 डॉक्यूमेंट से ज़्यादा जो है एडिट कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे जो है दूसरा डॉक्यूमेंट एडिट करना है। कैसे करना है, यहाँ पे आपको अगेन सजदा PDF एडिटर पे वापस चले जाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बैक कर देंगे। अपलोड PDF फाइल, अगेन हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आपने क्या करना है, अपलोड PDF फाइल पे क्लिक कर लेना है। C1 वाला हमने किया था ना, अभी C2 करना है। ठीक है, C2। अब देखें, इसमें एडिटिंग करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल बन चुका है, क्योंकि ये साथ में ये वाली चीज़ जो है एडिट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कोशिश इसकी ये करूँगा कि इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे ले जाऊँ। ठीक है, अब देखें जब मैं इसमें एडिट करूँगा ये मेरा लोगो हाइड हो जाता है। ठीक है, अभी इस डॉक्यूमेंट का कौन सा मसला बना हुआ है समझ नहीं आ रही, इनको हम रिवर्स सिलेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये प्रॉपरली डिलीट हो नहीं रहा है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ डिलीट करनी है, यहाँ से ये इंटीरियर जो आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, सर्विस आ रहा है, और बाद में इसके जो ये वाले ऑप्शन है, क्योंकि ये ओहियो सिटी का है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ये डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस लोगों के साथ अटैच रहने देना होता है। सिर्फ यहाँ पे हमें इसकी सिटी जो है चेंज करनी है, तो इसका ठीक है ये हो रहा है चेंज। ठीक है, CA यहाँ पे आपको लगा देना है, और आगे जो इसका पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड भी हमारे पास मौजूद है, तो इसका भी कोई मसला नहीं है, हम ये आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको ये कर देना है। ठीक है, अभी बाकी यहाँ पे आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये आपका चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बिजनेस नेम चेंज करना है। अब बिजनेस नेम, सॉरी मैंने वो डॉक्यूमेंट डिलीट कर दिया, आपने उसी को अगेन ओपन कर लेना है, क्योंकि अभी वो हमारे काम का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हमें कोई छोटी बड़ी चीज़ अगर करनी होगी तो हम डायरेक्टली इसी से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम करते रहे तो बाद में एक लेटर बड़ा एक छोटा काफ़ी तरह जो है लंबा वीडियो बन जाता है। तो बेहतर यही होगा हम अभी इससे कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे कैपिटल लेटर जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, ये है आपका बिजनेस नेम, ये यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे आपको चले आना है और यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। ठीक है, ये इसमें आपको स्पेस कर देना है, और ये है आपका एड्रेस। एड्रेस आपका यहाँ पर ये पड़ा है, उसके बाद आपकी सिटी, स्टेट और जिप कोड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कर देना है। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली आपका सही से आ गया है। उसके बाद है डेट आप नोटिस वहाँ पे आ रहा था डेट ऑफ इशू, तो इसका कोई फ़र्क नहीं होता है, ये आपकी सेम रहेगी। ठीक है, ये यहाँ से जो है आपको कर लेनी है चेंज। सॉरी, इसको एडिट करने में काफ़ी मसला होता है, क्योंकि एक क्लिक करें तो साथ में और चीज़ें भी चेंज होने लग जाती हैं। ठीक है, अब ये हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक एक चीज़ यहाँ पे आप पढ़ते हैं कि अगर कोई और आपको नज़र आ रही है तो आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड करनी है। ठीक है, अब देखें फॉर असिस्टेंट यू मे कॉल अस एट, यहाँ पे आपको डाल देना है आपका नंबर, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स में आपका नंबर नहीं था। अगर आपको वो कॉल करना भी चाहें तो इसमें आपका नंबर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको कर लेना है कॉपी, और यहाँ पे आपको कर देना है नंबर पेस्ट। ठीक है, अभी नंबर यहाँ पे आ गया है, नंबर को आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ये बहुत नीचे चला गया। ठीक है, अब देखें और भी आपको यहाँ पर चीज़ें पढ़ते आना है, हो सकता है कि कोई और कंपनी की यहाँ पर चीज़ आई पड़ी हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगेन डेट आ रही है, तो डेट आपको अगेन वही उठा लेनी है। ठीक है, इसमें
ये यहाँ से आपको कर लेनी है कॉपी। ये बढ़िया डेट, ठीक है, ये हो गया आपका डेट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले जाएं, डॉक्यूमेंट अभी एंड नहीं हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेट ऑफ नोटिस, यहाँ पे आपकी डेट आई पई है। एक बार ये डेट भी हमारी हो गई है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपका बिजनेस नेम और एड्रेस अगेन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है वही जिप कोड वाला जो मैंने आपको बोला था लोगो के साथ आ रहा है, तो वो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये अगेन कॉपी कर लेना है। सबसे पहले तो आपका स्टेट और जिप कोड, और यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। अब यहाँ पे आपका बिजनेस नेम हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल करके रखा है, तो इसको आपने कर देना है पेस्ट। उसके बाद है आपका एड्रेस, ये है एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस की यहाँ पर स्पेस नहीं है, स्पेस हमने डालनी है, ठीक है, क्योंकि एन लॉस एंजल्स का। अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे वाला सिटी स्टेट जिप कोड एक साथ ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट भी आपका सारा हो गया चेंज। अगर आपको लगता है यहाँ पर कोई और चीज़ चेंजिंग करनी है तो आप अपने बिजनेस के रिलेटेड इसको अगेन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो है ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्टली एडिट हो गया है। तो उसके लिए आपको अगेन क्या करना है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट हमने किया था CA1 के नेम से डाउनलोड, और ये डॉक्यूमेंट हमने करना है CA2 के नेम से डाउनलोड, ठीक है, CA2, ओके। और इसको कर देना है डाउनलोड, ठीक है। अभी इसको हम ओपन करके अगेन चेक करेंगे। अगर कोई फर्ज करें आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई चीज़ आपने एडिट नहीं किया है, या जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं अक्सर ऐसे होता है कि ऑटोमेटिकली गलत हाथ लगता है, तो कोई ना कोई और चीज़ भी इसमें ऐड हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं क्लिक कर रहा था, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट एडिट का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको उसको फ़ौरन एडिट करके डिलीट करना होगा, क्योंकि गूगल को थोड़ी सी भी भनक लगने की देर होगी, उसने नॉट अप्रूव करना है। और हमारा मकसद है हमारी अपील अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो अभी सारा कुछ हमने उसके लिए प्रॉपरली बना दिया। अभी अपील करते कैसे हैं, कितने टाइम में उसका रिस्पॉन्स आता है, इस सारे टॉपिक पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला मसला आ रहा था इसका, तो ये भी प्रॉपरली ऐड हो गया है। कैलिफोर्निया और जिप कोड इसमें ऐड करना था। डेट हमने प्रॉपरली ऐड कर ली थी। बिजनेस नेम और कंप्लीट एड्रेस ये भी हमारा ऐड हो गया था। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना फ़ोन नंबर डालना था, फ़ोन नंबर भी हमने डाल लिया है। यहाँ पे आपको पढ़ना है, अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि मेरी नहीं है, कोई और बिजनेस के रिलेटेड आ रही है, फर्ज करें कि आपका बिजनेस LLC का नहीं है, तो ये भी आपको यहाँ पे रिमूव करना है। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारी मिस्टेक हो सकती हैं जो आपको चेंज करनी है। यहाँ पे डेट थी, डेट हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगेन आपका बिजनेस नेम और एड्रेस था, यहाँ पर आपकी डेट थी, यहाँ पे आपका स्टेट और जिप कोड था, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हमारे डॉक्यूमेंट इस टाइम रेडी हो चुके हैं। अब आपको अपील कैसे करनी है, मैंने आपको बोला है कि अपील करने से पहले इन डॉक्यूमेंट का नाम आपके बिजनेस नेम के रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सारे कैपिटल लेटर नहीं होंगे, जैसा बिजनेस नेम है वैसा आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है, ठीक है। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। इस नेम से आपको कर लेना है सेव। और ये बोल रहा है कि इसमें जो है स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ठीक है। अभी ये हो गया सेव। और आपका जो दूसरा डॉक्यूमेंट है इसको भी आपने रीनेम करके 2 के नेम से सेव कर देना, ठीक है। अब ये हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पर हम इसकी अपील कर रहे थे, ये बोल रहा है 1 2 3 4 और 5 डॉक्यूमेंट। अब बाकी के डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से लेंगे, तो हमारे बाकी के डॉक्यूमेंट्स अगर कोई यूटिलिटी बिल है हम वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आपके इस बिजनेस नेम पे कोई और अकाउंट्स है जिस पे मतलब है कि जैसा कि गैस का बिल हो गया, वो आपके बिजनेस नेम पे रिलेटेड आता हो, गैस का बिल के ऊपर आपका बिजनेस नेम हो, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज तीसरा एक डॉक्यूमेंट्स आपका ये होता है, मैं आपको बता दूं
आपको यहाँ पे आके एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपका पूरा डैशबोर्ड आ जाना चाहिए और आप क्लियरली यहाँ पे एक रेड लाइन लगा सकते हैं कि मेरा बिजनेस सस्पेंड है। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अक्सर यहाँ पर डिसेबल होता है या फिर सस्पेंड होता है या जो भी मसला होता है, यहाँ से गूगल फिर आसानी से जो है पता लगा सकता है, ठीक है। तो हमारा इस टाइम सस्पेंड है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला स्क्रीनशॉट एविडेंस के तौर पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ऐड करना कैसे है, यहाँ पे आपको आ जाना है डाउनलोड पे और यहाँ पे आपको बिजनेस नेम पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको कर लेना है सेव, ठीक है। इसका थोड़ा सा वेट कर लें। ये भी आपका हो गया सेव। अब आपके पास है टोटल 3 डॉक्यूमेंट। अब पहला डॉक्यूमेंट आपका कौन सा होना चाहिए, जो हमने बेस्ट वाला जो है ऐड किया था, क्योंकि अक्सर जो गूगल है पहली चीज़ को ऐड करता है। तो आपने हमेशा वही ऐड करना है जिसमें आपका फ़ोन नंबर भी आ गया हो और आपकी कोई और भी मेन चीज़ आ गई हो। तो वो आपका था ये वाला दूसरा, जिसको हमने 2 के नेम से सेव किया था, ठीक है। उसके बाद आपको कर लेना है पहला, उसके बाद आपको कर लेना है स्क्रीनशॉट जो हमें लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं और 2 को आपने रहने देना है। अब मेन चीज़ यहाँ पर होती है आपकी डिस्क्रिप्शन में आपकी टोटल 3 चीज़ें या 4 चीज़ें मेंशन होना इम्पोर्टेंट है। पहला ये कि आपने कोई वोलेशन की है जिसकी वजह से आपका बिजनेस सस्पेंड हुआ है। आपका चाहे जैसे भी हो, आपने लिखना है कि मुझसे वोलेशन हुई है जिसकी वजह से मेरा बिजनेस सस्पेंड हुआ है। दूसरी मेन चीज़, आपके पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं जो आपके लीगल हैं। तीसरी मेन चीज़ कि आप काइंडली उनको रिव्यू करें और इनका बिजनेस वापस मतलब है कि वेरीफाइड कर दें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ। फर्ज करें कि यहाँ पे सबसे पहले आपको अपील करनी कैसे है, यहाँ पे हाई लिख देना है, उसके बाद गूगल टीम, यहाँ पे डेयर भी लगा देना है, ठीक है। मतलब है कि उनको जो है रिस्पेक्ट देनी है। डेयर गूगल टीम, माई बिजनेस, यहाँ पे आपको लिखना है आई रिसेंटली नोटिस दैट माई गूगल business has been suspended for a Google policy, गूगल पॉलिसी या फिर विलेशन लिख देना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है बट आई हैव all of my legal documents and certificate, ठीक है, which are attached in appeal। ठीक है, आप देखें कहने का मकसद ये है, पहली बात तो ये है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, अगर कोई गलती हो जाए तो आपको खुद यहाँ पे सुधार लेनी है। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने रिसेंटली देखा है कि मेरा बिज़नेस सस्पेंड हो गया कोई गूगल की पॉलिसी विलेशन की वजह से, ठीक है। लेकिन मेरे बिज़नेस के मेरे पास तमाम लीगल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट मौजूद हैं जो कि मैंने अपील के साथ अटैच कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कॉमा लगा देना है और आगे लिख देना है विच आर अटैच इन अपील। सो यहाँ पे लिख देना है काइंडली रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट एंड reinstate back my business again। इसका यहाँ पे आता है ई, ठीक है।
अभी मैं अगेन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिखना चाह रहा हूँ कि मैंने रिसेंटली नोट किया है कि मेरा गूगल बिजनेस जो है कोई गूगल की पॉलिसी वोलेशन की वजह से जो है सस्पेंड हो गया है, लेकिन उसके मेरे पास तमाम लीगल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट मौजूद हैं जो कि मैंने अपील के साथ ऐड कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप काइंडली उनको चेक करें और मेरे बिजनेस को अगेन लाइव कर दें। ठीक है, काइंडली रिइंस्टेट बैक या काइंडली वेरीफाई बैक में बिजनेस अगेन। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई और यहाँ पे वजाहत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड में आपको लिख देना है थैंक्स डियर गूगल, या फिर सिर्फ थैंक्स लगा के आपको फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आज रिक्वेस्टिंग रिइंस्टेटमेंट फॉर 10 मोर लोकेशन, तो हमारे पास कोई 10 लोकेशन और नहीं है। आपने यहाँ पे नो लिख के इसको कर देना है सबमिट। ठीक है, इसके सबमिट का आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपकी जो अपील है वो यहाँ पे सबमिट हो गई है, आपको ईमेल के थ्रू बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है गूगल माई बिजनेस की रिइंस्टेटमेंट जो कि हमने फुल तरीके से तकरीबन डिस्कस कर दिया। अगर फिर भी किसी को समझ ना आया हो तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका पेड मेथड भी अवेलेबल है, अगर यहीं पे कोई आपको मिस्टेक आ रहा है तो वो चीज़ मैं आपको फ्री में बता दूंगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को इंस्टेंट मेथड चाहिए हो 5 मिनट से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है, वो मेथड भी अवेलेबल है। अगर किसी का बिजनेस सस्पेंड हो गया वो इसको क्लेम करना चाहता है तो वो मेथड भी अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी रिइंस्टेट का चाहिए हो या डोमेन वाला मेथड चाहिए हो तो सारे गूगल माई बिजनेस वेरिफिकेशन के मेथड इस टाइम अवेलेबल हैं और उनकी सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर किसी को बिजनेस वेरीफाई करवाना है किसी भी कंट्री में तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। बाकी आज की वीडियो सिर्फ इतने तक का था, उम्मीद है पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक लाजमी करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक ले इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।